जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स का निचोड़ पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स का निचोड़। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछले क्लासेस में मैंने फ्रैक्शन के 2 क्लासेस ले चुका हूँ और सर्ट्स और इंडेक्सेस के भी 2 क्लासेस हो चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक। पहले इससे पहले जान लेते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक होता क्या, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इकाई होता क्या है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये सब तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी में से जो इकाई वाला होता है ना अंक, उसी के बारे में पढ़ना है हमें, बस उसी के बारे में। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा हो गया कि बस इकाई के बारे में ही पूछता है। समझ गए दोस्तों। देखिएगा, इकाई का अंक कैसा होता है। 5 4 3 2 1, मान के चलिए ये नंबर है आपका। तो इसमें जो ये वाला हो गया ना, इसी को हम लोग इकाई कहते हैं या फिर यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इकाई कहते हैं या फिर इसी को हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि भाई यूनिट प्लेस डिजिट हो गया। यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट कैसे करते हैं। मान के चलिए कोई नंबर ले लीजिए, 35 मल्टीप्लाई बाई 17। ये आप एक नंबर ले लिए। अब इसका यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस मिल जाएगा हम लोग को। समझ रहे हैं? कहने का मतलब हुआ कि 5 × 7 कीजिएगा तो 35 आएगा। अब इसका भी यूनिट प्लेस लीजिएगा तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। मतलब हम लोग को इकाई अंक कैसे पता चलेगा कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक का गुना करेंगे तो हमें इकाई अंक मिलेगा। ठीक है, ये होता है। अब कुछ नंबर्स देखते हैं कि मतलब इकाई अंक पे होता कौन कौन से नंबर होते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। इकाई पे कौन कौन से नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ नंबर्स होते हैं। इनके अलावा तो और कोई नंबर हो ही नहीं सकता यूनिट प्लेस पे। यही सब हो सकते हैं। ठीक है, तो अब पता कैसे करते हैं कि यूनिट प्लेस पे आएगा क्या। मान के चलिए 5 की पावर 625 ले लीजिए। पहले छोटा देते हैं, ठीक है। या फिर 5 की पावर 2 ले लीजिए। 5 की पावर 2 लीजिएगा तो भी 25 होगा। 5 की पावर 3 लीजिएगा 125 होगा। या फिर 5 की पावर 625 लीजिएगा तो भी अंत में 5 ही आएगा। तो मतलब हम लोग इस चीज से ये समझ रहे हैं कि 5 की कितनी भी पावर हो, अंत में कितना आएगा, 5 आएगा। अंतिम अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसी तरह 6 के लिए देखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 6 लेता हूँ मैं। 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 एंड 6 की पावर कुछ भी ले लीजिए। 6 की पावर 2 लेंगे तो हमारा 36 आएगा। 6 की पावर 3 लेंगे तो हमारा 216 आएगा। और 6 की पावर 66 लीजिएगा तो भी 6 आएगा अंत में। मतलब कहने का क्या हुआ कि 6 की कितनी भी पावर आप कर लो, अंत में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अंत में क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 5 का कितनी भी पावर कर लो, अंत में कितना आएगा, 5 ही आएगा। उसी तरह 1 का कितना भी पावर कर लीजिए आप, 1 ही आएगा। 0 का कितना भी पावर कर लीजिए आप, 0 ही आएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई 0 1 5 और 6 का कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो आप, अंत में कितना आएगा, उसका सेम नंबर ही आएगा। अंत में क्या आएगा,
सेम नंबर आएगा। अब आता है बात 2, 3, 7 और 8 का। 2, 3, 7 और 8 का 2, 3, 7, 8 का देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 होता है, 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ये 32 होता है, ये 64 होता है, ये 128 होता है और ये 256 होता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई 2 द पावर 1 2 होता है, 2 द पावर 2 4, 2 द पावर 3 8, 2 द पावर 4 6, 16, 2 द पावर 4 16। फिर से हम नोटिस करेंगे 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है। यूनिट प्लेस पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6। समझ में आ गया हमें हम कहना क्या चाह रहे हैं भाई, कि 4 पावर तक अलग अलग है, लेकिन उसके बाद से रिपीट होते जा रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 आते जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई अगर इससे ज्यादा पावर का हो, 4 से पावर ज्यादा हो, तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इजिली पता चल जाएगा किसी का भी कितने भी पावर दी रहे। एग्जामिनर को देने दीजिए जितनी पावर देना है भाई, हम कर लेंगे क्या, है ना। अब इसी तरह 3 का देखते हैं। 3 द पावर 1 3, 3 का पावर स्क्वायर 9, 3 का पावर क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, 3 द पावर 5 81, 3 ज़ 24। ठीक है, और 3 द पावर 6 9 ही आएगा अंत में, 3 द पावर 7 7 आएगा और 3 द पावर 8 1 आएगा। मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें भी आप नोटिस कर पा रहे हैं कि भाई 3 9 7 1, 3 9 7 1 रिपीट हो रहा है, हर एक 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। उसी तरह 7 और 8 में भी होगा, उसी तरह 7 और 8 में भी रिपीट होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि कितने भी पावर दे रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप 67 की पावर 89 ऐसा दिया हुआ है, 7 है। ठीक है, इसके यूनिट प्लेट पे 7 है और इधर 89 है, तो पावर को हम लोग पहले 89 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ 8, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 88 तक कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब हो गया 7 की पावर 1 लेंगे हम लोग। ठीक है, जो यहाँ यूनिट प्लेस पे रहेगा उसी की पावर 1 ले लेंगे। अगर रिमाइंडर 2 रहेगा तो 7 की पावर 2 ले लेंगे। रिमाइंडर 3 रहता तो 7 की पावर 3 ले लेते। रिमाइंडर 0 बचता तो 7 की पावर 4 होता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इन तीन चारों में से कोई भी नंबर हो उसकी पावर 4 होगा। 2 3 7 8 में पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका लिख देता हूँ ऐसे मैं एक, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 0 बचता है, जब हम लोग 4 लेते हैं। ठीक है, अगर 2 है तो 2 का पावर 1 लेंगे। 3 2 3 7 8। अगर 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, 2 द पावर 1 होगा 2, इसमें 2 द पावर 2 होगा 4,
टू द पावर 3 होगा 8, टू द पावर 4 होगा 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इसमें 3 होगा, 3 द पावर 1 3, 3 द पावर 2 9, 3 द पावर 3 27 का यूनिट प्लेस 7। ठीक है, यूनिट प्लेस में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, ठीक है। और ठीक है, फिर यहाँ पे 1, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 तो 7 49 9, 49 सत्ते 343, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये होगा 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, चलिए 8 32 का 2 और 2 8 16 का 6। ठीक है, ये आएगा। मतलब 2378, अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो 2 आएगा, रिमाइंडर 2 हुआ तो 4 आएगा, रिमाइंडर 3 हुआ तो 8, रिमाइंडर 0 हुआ तो टू द पावर 4 होगा। टू द पावर 4 होता है 16, टू द पावर 4 16 होता है, तो उसका यूनिट प्लेस 6 लेंगे हम लोग। ठीक है, उसी तरह 3 में करेंगे, उसी तरह 7 में, उसी तरह 8 में। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन। अब इससे एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लें क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे में 6 3 4 5 7 8, इसकी पावर ले लीजिए आप 5 3 4 6 8 4 6 8 0 7। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इतना बड़ा पावर, इसका यूनिट डिजिट हमें पता करना है, तो बहुत, अगर सॉल्व करने लगे तो बरसों बीत जाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम इसको सॉल्व। तो हमें इसका यूनिट डिजिट पता करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पता करने के लिए हम लोग यूनिट डिजिट को ही पकड़ते हैं। किसको पकड़ेंगे? यूनिट डिजिट को। इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है? ये है। मैंने बोला था कि अगर 2378 अगर आपको यूनिट डिजिट पे दिखे तो उसका पावर देखना है। उसके पावर में अगर 4 से ज़्यादा हो तो उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, इतनी बड़ी पावर है, 4 से डिवाइड भी करना है, तो इसमें भी दिमाग लगाना है हम लोग को। 4 का डिविजिबिलिटी हमें पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी होता है भाई अंक, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना। लास्ट के 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे तो 4 से, अगर 4 से लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर 3 आएगा तो 8 का पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 का पावर 3। 8 का पावर 3 होगा तो 8 का पावर 3 में हमारा यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 2 आता है। इस टेबल को याद नहीं करना है, बस इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि भाई जब भी 2378 की बात हो तो हमें इसके पावर को डिवाइड करना है बाई 4। इनके पावर्स को डिवाइड करना है बाई 4। इनके पावर्स को क्या करना है हमको? 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2। बस सिंपल, ऐसे ही फाइंड आउट करना है हम लोगों को। ठीक है, अब 2 नंबर रह गए हैं, 4 और 9। इन दोनों को देख लेते हैं। 4 और 9 रह गया है। 4 का देखते हैं पहले। 4 का पावर 1 4 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 क्यूब फिर से 64 होता है। 4 का पावर 4 64, 4 जा 6 चक 24, 3 चक 16, 256 होता है। कितना होता है? 256। 9 का देख लेते हैं गुरु। 9 का क्या होता है? 9 1 जा 9 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। एंड 9 का क्यूब कितना होता है भाई साहब? आपको पता है 729 होता है। और 9 के पावर 4 कुछ भी हो, लास्ट में 1 ही है।
9 की पावर 4 कुछ भी हो लास्ट में 1 ही आएगा। हम एक चीज यहाँ नोटिस कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या चीज है कि आप देख पा रहे होंगे कि 4 के पावर 1 4, 4 के पावर स्क्वायर 6 एंड 4 के पावर 3 4 एंड 4 के पावर 4 6। मतलब कहने का क्या हो गया कि इवन इवन पे हमारा 6 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी इवन है ना। और ये ऑड पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये देखिए ऑड पे हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। हम देख रहे हैं कि अगर विषम संख्या हमारा पावर है तो 4 आएगा, और अगर सम संख्या हमारा पावर है तो 6 आएगा। ठीक है। उसी तरह 9 में भी देख लीजिए आप लोग। 9 की पावर अगर ऑड है यानी विषम है तो 9 आ रहा है, और अगर इवन है तो 1 आ रहा है। ठीक है। तो इस चीजों से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर 4 और 9 के लिए अगर पावर पावर क्या चीज पावर पावर अगर इवन होगी 4 में तो 6 आएगा, अगर ऑड होगी तो 4 आएगा। ठीक है। लेकिन 9 में अगर इवन रहेगा तो 1 आएगा, अगर ऑड रहेगा तो 9 आएगा। ठीक है। ये चीज हमारा कंफर्म हो गया। अगर 4 की पावर इवन में रहेगा तो 6 आएगा, अगर 4 की पावर ऑड में रहेगा तो 4 आएगा। इसी तरह 9 का पावर अगर इवन पावर कुछ भी हुआ तो 1 आएगा, और 9 का ऑड पावर 9 आएगा। ठीक है। चलिए, ये था थ्योरी बेस थ्योरी था। अब क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा करते हैं अपन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, 21 की पावर 21 प्लस 22 की पावर 22 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 24 की पावर 24। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें तो ये पता है भाई कि यूनिट डिजिट पे हमको सारे का यूनिट डिजिट देखना है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज ये है कि भाई यहाँ पे देखना है कि क्या है। यहाँ पे 1 है तो 1 का पावर कितना भी ले लो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ पे 1 लिख दो। प्लस 2 का पावर देखो भाई, 2 का पावर 22 है, और मैंने बताया था 2 3 7 8 के लिए अगर पावर 4 से ज्यादा हो तो हम पावर को 4 से भाग करते हैं। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर शेषफल 2 बच रहा है तो हम 2 का पावर 2 लेंगे, और 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 3 है भाई, 3 है, और पावर में कितना है, 23 है। 23 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। फिर से 3 बचेगा तो मतलब 3 का पावर 3, शेषफल अगर 3 बच रहा है तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 3 का पावर 3 27 होता है। तो यूनिट डिजिट पे हमारा 7 बचेगा। प्लस अब यहाँ पर देखो 4 है। हमने अभी बात किया था भाई कि अगर 4 की पावर इवन रहेगा तो 6 होगा, और 4 की पावर ऑड रहेगा तो 4 होगा। यहाँ पर 4 का पावर इवन है, 4 का पावर इवन है तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा,
6 आएगा। इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग। ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 7 और 7 6 4 10 7 18 18 आएगा। ये 18 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे कितना होगा, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। 657 का पावर कितना भैया, 29 30 31 29 इंटू 658 का पावर 30 एंड 659 का पावर 31। ठीक है, इसमें करना क्या है, ये देखिए आप, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 3 7 8 के लिए, भाई इसका पावर 4 से अगर ज़्यादा हुआ तो 4 से हमको भाग कर देना है। सेम यहाँ चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे 4 से ज़्यादा है पावर, यूनिट डिजिट पे देखिए 7 है, 7 का पावर 29 है, तो 29 को भाग करना है किससे, 4 से। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 7 28, एक बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, एक। एक बचेगा तो 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 कितना होता है, 7। ठीक है, 8, 8 का देख लीजिए भैया, 8 का क्या कह रहा है, 8 का भी कितना भी पावर हो, अगर 4 से ज्यादा हो तो पावर को हम लोग 4 से भाग कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 8 है, 8 का पावर 30 है ना, 8 का पावर 30 है, तो 30 को हम लोग 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। 28 तक तो कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा, तो 8 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जितना रिमाइंडर बचता है उतना इसके ऊपर पावर चढ़ जाएगा। 8 का पावर 2 कितना होता है, अठी अठी 64, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक आता है 9। 9 का, हाँ अभी बताइए, 9 का हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 4 और 9, 9 का क्या होता है कि अगर 9 का पावर इवन होगा, 9 का पावर इवन होगा तो 1 होता है, और 9 का पावर ऑड होता है, ऑड हुआ तो 9 होता है। ठीक है, यही बताया था ना, मतलब 9 का पावर सम संख्या हुई, 9 का पावर सम संख्या हुई तो 1 होगा, 9 का पावर विषम संख्या हुई तो 9 होगा आंसर। यही बात डिस्कस किया अभी हम लोगों ने। तो ठीक है भैया, यहाँ पे 9 देख लीजिए, 9 का क्या होगा, यहाँ पे 9 का यहाँ पे पावर को ऑड है, ऑड में कितना आता है भाई, तो 9 आता है, यहाँ पे 9 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 7 4 जा 28 और 8 9 72, तो 2, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 8 8 9 72 का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक, मतलब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, लेकिन लगता है सिर्फ, ऐसा कुछ है नहीं। उससे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन, इसका सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, 1 को अगर एन टाइम तक प्लस करना है, उसका सम टोटल कितना होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, अब उसी तरह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल प्लस एन स्क्वायर, ये कितना होगा, एन इन n/6 n+1 टू n+1।
ये होगा, क्या हो जाएगा, n/6 n+1 2n+1। ठीक है। अब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब टिल n का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, n/2 n+1 का होल स्क्वायर। ये होता है, ये कुछ फॉर्मूला होते हैं जो कि मतलब हर एक जगह पे यूज होगा, लेकिन इस जगह पे भी यूज किया जाता है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। इसका यूज कैसे करेंगे देखिएगा अभी। ठीक है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 की पावर 81, 2 की पावर 81 प्लस 3 की पावर 81 प्लस फिर 81 की पावर 81। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। हम तो ये जानते हैं भाई कि 1 का पावर 81, 1 का पावर 1। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना है। 1 का पावर कितना भी लो 1 ही आएगा, 5 का पावर कितना भी लो 1 ही आएगा। ठीक है। इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, पावर यहाँ 4 से सब में ज़्यादा है, पावर यहाँ 4 से सब में ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करवा देंगे। सबको 4 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, सारे पावर्स को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का पावर 1, 2 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 1 डॉट 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 81 का पावर 1। यही आएगा। हाँ, ये आएगा ना। 1 का पावर 81, 2 का पावर 81, 3 का पावर 81 है और टिल 81 तक है। तो 4 से पावर जब 4 से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 4 से सबको डिवाइड करवा दिया। जब सबको 4 से डिवाइड करवा दिया तो हमारा कितना बच जाएगा, 1 का पावर 1 बचेगा, 2 का पावर 1, रिमाइंडर 1 बचा ना, तो वही आ जाएगा पावर में। 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 81 का पावर 1। अब हम लोगों ने अभी देखा एक फॉर्मूला कि क्या होता है, अगर n टर्म तक सम फाइंड करना रहता है तो n × n+1/2, यही फॉर्मूला होता है ना। तो n के जगह पे हम लोग रखेंगे 81 × 82 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 41, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, 1 1 ठीक है, हो जाएगा ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा हैवी वाला। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं स्क्वायर 82। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे, समझ गए होंगे अभी तक करना क्या है। करना कुछ नहीं है, अब इसको भी 82 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। 1 की पावर स्क्वायर, 2 का पावर स्क्वायर और 3 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 81 का पावर स्क्वायर। ठीक है। ये स्क्वायर कैसे आया, मैंने क्या किया, 82 को 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 4 से ज़्यादा है ये पावर। पावर 4 से जब भी ज़्यादा होता है तो हमने सीखा है कि भाई उसको 4 से भाग दे देते हैं। जब भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, मतलब शेषफल कितना बचा हमारा, 2 बचा। 2 बचता है तो हम लोग का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 81 का स्क्वायर हो जाएगा, सब पे स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो गया तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई, पढ़ा था क्या कि n/2 n+1 टू n+1, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इन
स्क्वायर वाले टर्म्स को सॉल्व करने के लिए। तो n के जगह पे अपन रखेंगे 81 डिवाइडेड बाई 2। 81 प्लस 1 82 इंटू 81 टू जा 162, 162 प्लस 163। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 41। 1 1 जब 1 1 इंटू 3, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका, इसका यूनिट डिजिट आपका कितना होगा भाई, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, 3 होगा। 41। ठीक है, 81 टू से कितना होता है, हाँ ठीक है सही है, यूनिट डिजिट इसका 3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देख लेते हैं, इसका यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 81 का पावर 83, 83, 83, 81 का पावर 83, यहाँ पे 83 ले लेते हैं। 83 का पावर 83। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं हम लोग क्या, कि ये पावर 4 से ज़्यादा है। पावर 4 से ज़्यादा है तो हम लोग फिर से इसको डिवाइड करवाएंगे, तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 83 का पावर भी 3 रहेगा। तो हम लोगों ने क्यूब वाला सम का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, कि क्यूब में रहेगा तो सम निकालने का क्या तरीका होता है। उसका फॉर्मूला होता है n/2 n+1 होल स्क्वायर, ये होता है। हाँ ठीक है, तो n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 83 रखेंगे, और 83 डिवाइड बाई 2 इंटू 83 प्लस 1 84। अब इस 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 42। ये कितना हो जाएगा, 42। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो बस इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट प्लस डिजिट में। और आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी करेंगे, और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स का निचोड़, आप उस पर जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।